ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कल आगरा में महारानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म सह सदसाला स्मृति अभियान 2025 के तहत मुनक्किदा एक सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जंगजू खातून अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए एक तरगीब का मुजस्समा हैं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हम सब के लिए जीवन दर्शन है। हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उस कठिन समय में वो महान परंपरा की प्रतिनिधि थी जहां धर्म, संस्कृति और शासन एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। वहीं नायब सदर जमहूरिया ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि वो दूरंदेश हैं और काम करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने जो भी काम किए हैं उसे नस्लें याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने रियासत की तस्वीर बदल दी है। वहीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई की अजीम शख्सियत और काम हम सब के लिए एक नई तहरीक और रोशनी है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रोग्राम को आगरा के रुकने पार्लियामेंट प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने भी खिताब किया। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज चौहान ने विकसित कृषि संकल्प मुहिम के तहत कल मेरठ जिले के दबथुआ और जंगीठी गांव में किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में ज़राअत का अहम ताउन है। इस मौके पर दबथुआ गांव में रियासत के वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने विकसित कृषि संकल्प मुहिम को रियासत की ज़राअत के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद बताया। वहीं गन्ना तरक्की के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी और वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत बलदेव सिंह औलख ने बताया कि मरकजी और रियासती हुकूमत की स्कीमों का फ़ायदा बराए रास्त किसानों को मिल रहा है। आज शामली जिले में विकसित कृषि संकल्प मुहिम के तहत मुख्तलिफ गांव में ज़रई साइंसदान मराकिज के जरिए किसानों को बेदार किया जा रहा है। 29 मई से शुरू ये मुहिम 12 जून तक चलेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आइंदा 7 जून को मनाए जाने वाले ईद उल अज़हा के त्यौहार और रियासत के नज़्म नस्क़ की सूरत हाल के बारे में आज शाम आला अफसरान के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में रियासत के तमाम अजला के आला अफसरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। वहीं लखनऊ वाक़े ऐशबाग ईदगाह के इमाम और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद उल अज़हा के सिलसिले में 12 निकाती हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि इस गाइडलाइन पर अमल किया जाए और साफ सफाई का खुसूसी ध्यान रखा जाए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न के दरमियान कौम भारतीय अफवाज की बहादुरी को सलाम पेश कर रही है। मुसल्लह अफवाज की शुजाअत की याद में आकाशवाणी खबरों का शोबा खास सीरीज पेश कर रहा है। आज इस सिलसिले में हम परमवीर चक्र फातेह कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाक जंग में अजीम कुर्बानी पेश की थी। पेश है एक रिपोर्ट। 1918 में राजस्थान में जन्मे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में एक सैन्य अभियान के दौरान उनकी कंपनी को दुश्मन द्वारा मजबूत तरीके से सुरक्षित एक पहाड़ी चोटी पर नियंत्रण करने का जिम्मा सौंपा गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह संकरे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी टुकड़ी को दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। जब उनके अधिकांश साथी या तो शहीद हो चुके थे या घायल हो गए थे, तब कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह अकेले ही दुश्मनों के खिलाफ डटे रहे। लगातार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जब दुश्मन की एक अन्य चौकी पर हमला कर रहे थे, तभी उनके सिर में गोली लग गई। लेकिन अंतिम क्षणों में भी उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मन की खाई में फेंक दिया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का यह अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प वीरता की एक मिसाल बना और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर अहाते में 9 तामीर मंदिरों की मूर्तियों प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के माकबल आज शाम अयोध्या में प्रायश्चित कर्म पूजा होगी। साथ ही सैकड़ों खवातीन सरयू नदी का जल कलश में लेकर मांगलिक यात्रा में शामिल होंगी। ये यात्रा सरयू के किनारे से चलकर यज्ञ मंडपम तक पहुंचेगी। मऊ सदर असेंबली हलके से रुकन असेंबली अब्बास अंसारी के असेंबली सेक्रेटरीट ने कल अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत रुकनियत मंसूख कर दी है। सेक्रेटरीट ने इलेक्शन कमीशन को मऊ असेंबली सीट खाली होने की भी इत्तला भेज दी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।